छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव बेलाही में एक बूढ़ी औरत गौरी अम्मा अपने नन्हे पोते रामू के साथ रहती थी। गांव बड़ा शांत था, लेकिन एक चीज थी जो हमेशा डर का कारण बनी रहती। गांव के बाहर पीपल के पुराने पेड़ के पास एक बहुत पुराना कुआं। गांव वाले उसे शापित कुआं कहते थे। कहते हैं 100 साल पहले उस कुएं में एक इच्छाधारी नागिन का वास था। उसका नाग, जिसे वह बेहद चाहती थी, एक लालची तांत्रिक ने सोने के लोभ में मार दिया था। नागिन तब से रो रही थी। कोई कहता रात को कुएं से सांपों की फुफकार सुनाई देती है, तो कोई कहता रोने की आवाजें आती हैं। गांव वालों ने उस कुएं के पास जाना ही छोड़ दिया था। गौरी अम्मा भी रामू को रोज समझाती, बेटा उधर मत जाना, वो कुआं शापित है, उसमें नागिन रहती है। पर रामू ठहरा नटखट और जिद्दी। उसे इन सब कहानियों पर यकीन नहीं था। एक दिन गांव में भयंकर गर्मी पड़ी। सारे कुएं और तालाब सूख गए। प्यास से लोग बेहाल थे। सिर्फ वही पुराना कुआं पानी से भरा था। रामू ने दादी से कहा, दादी वहीं से पानी भर लाते हैं। गौरी अम्मा घबरा गईं। कांपती आवाज में बोलीं, नहीं रे, उस कुएं में नागिन है। वो अपने नाग को खोज रही है। जो भी वहां जाएगा उसे वह छोड़ने वाली नहीं। लेकिन रामू अपनी जिद पर अड़ा रहा और फिर आधी रात को चुपचाप अपनी बाल्टी उठाकर कुएं की तरफ चल पड़ा। जैसे ही उसने बाल्टी कुएं में डाली, एक ठंडी हवा उसके शरीर से टकराई। अचानक कुएं से एक डरावनी आवाज गूंजी, मेरा नाग लौटेगा। जिसने मुझे रोका था उसका वंश कभी चैन नहीं पाएगा। रामू डर के मारे उलटे पांव भागा। लेकिन तब से उसके साथ अजीब घटनाएं घटने लगीं। हर रात उसे सपनों में एक विशालकाय सांप दिखाई देता। वो उसकी आंखों में घूर कर कहता, तेरा खून मेरे नाक का सूंघ चुका है। गांव में भी अचानक सांपों की संख्या बढ़ने लगी। लोग भयभीत हो उठे। किसी की फसल में सांप निकलता तो किसी के घर में। गांव के बुजुर्गों ने एक तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक ने आकर पूरे गांव का दौरा किया और कहा, इच्छाधारी नागिन जाग चुकी है। जिसने उसके कुएं का पानी छुआ है, अब वहीं उसका शिकार बनेगा। गांव को बचाना है तो नागिन को उसका नाक लौटाना होगा। गौरी अम्मा रोते हुए रामू की जान की भीख मांगने लगीं। तांत्रिक ने कहा, गांव के पुराने मंदिर में जो पत्थर की मूर्ति है, उसी में नाग की आत्मा बंद है। अगर उसे पूजा करके मुक्त कर दिया जाए तो नागिन शांत हो सकती है। सभी गांव वाले मंदिर पहुंचे। तांत्रिक ने विशेष पूजा की। जैसे ही पत्थर की मूर्ति को खोला गया, तेज बिजली कड़कने लगी। आसमान में काली घटाएं छा गईं और उसी क्षण इच्छाधारी नागिन प्रकट हुई। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द था। उसने तांत्रिक की ओर देखा और बोली, मेरा नाग, मेरा जीवन। तांत्रिक ने नाग की आत्मा को पत्थर से मुक्त किया। एक तेज रोशनी के साथ दोनों नाग नागिन आसमान में लिपटे और धीरे धीरे प्रकाश बनकर विलीन हो गए। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी किसी ने उस कुएं की तरफ मुंह नहीं किया। लेकिन आज भी गांव की माएं बच्चों को डराकर कहती हैं, जो उस कुएं के पास जाएगा उसकी नींद नागिन अपने साथ ले जाएगी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।